इतनी दहाइयों से अमेरिका और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है, उसमें पाकिस्तान तो हमेशा अमेरिका की साइड पे खड़ा रहा है। तो ये क्यों कहते हैं? तुलसी गवाड ने बयान दिया और सीधे सीधे कह दिया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार खतरे से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इनका कहीं पर भी मिसयूज कर सकता है, किसी भी देश को खुफिया तरीके से भेज सकता है। ईरान ने जितना अमेरिका को मुश्किल में रखा है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। हम तो अपना हमने सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया पे चलाने हैं, बस ये है। तुलसी गैबर्ड ने ये किया है, और जाहिर है क्यों किया है इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं। इसराइल के एम्बेसडर का कल ही जो इंटरव्यू उसने अर्नाब गोस्वामी को दिया है इंडिया में, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया है कि जी न्यूक्लियर रोक स्टेट है पाकिस्तान। इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या बना चुका है 5500 का, लेकिन उसके हवाले से बात नहीं की गई। तो ये जो बयान है तुलसी गैबर्ड का, ये बड़ा खौफनाक है, क्योंकि इसमें तो वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आगे के जो अपने अहदाफ हैं जिन पर उनकी नजर है वो भी बयान कर। दे वांट टू कीप अस अंडर प्रेशर। वो अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं हर कीमत पे। ना उठन इन्ना दा सिर उठन चुकन देना ने थलेदार दे। नमस्कार दोस्तों, तुलसी गैबर्ड ने अपने बयान में साफ तौर पर चिंता जताई कि पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य स्थिति अस्थिर रही है। ऐसे में परमाणु हथियार गलत हाथों में जाने का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा। पाकिस्तान को लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पहले भी चिंता जता चुके हैं। तालिबान और अल-कायदा जैसे संगठनों की गतिविधियां इसी क्षेत्र में रही है। डर ये है कि अगर सुरक्षा कमज़ोर हुई तो परमाणु हथियारों तक इनकी पहुंच हो सकती है। पाकिस्तान में अक्सर सरकार और सेना के बीच टकराव रहता है। तख्ता पलट यानी कूप का इतिहास भी है। कमज़ोर लोकतांत्रिक संस्थाएं, ये सब परमाणु सुरक्षा के लिए जोखिम माने जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान दावा करता है कि उसके परमाणु हथियार पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। अंदरूनी खतरे जैसे इनसाइडर थ्रेट भी एक बड़ी चिंता है। तो तुलसी गैबर्ड का ये बयान एक बड़े वैश्विक बहस को फिर से सामने लाता है। क्या अस्थिर देशों के पास परमाणु हथियार होने चाहिए? तो कुल मिलाकर दोस्तों, तुलसी गैबर्ड का ये कहना है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी और अस्थिर देश है, जिसके परमाणु हथियार गलत हाथों में पड़कर दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को परमाणु हथियार रखने की इजाज़त देना मानवता के खिलाफ होगा। तो ये क्यों कहते हैं कि आप जनाब ये करने वाले हैं या ये कर सकते हैं? आप आपको समझ रहे हैं क्यों कहते हैं? ये हमारे लिए क्यों मुश्किल डाली जाती है? देखिए, ये न्यूक्लियर पावर होना विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड ना, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे बारे में ये बात बड़ी कॉमन थी कि पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना पड़ेगा। दिस कैन नॉट हैपन। चीजें ऐसे नहीं चल सकती कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रहे। वो समझते हैं कि ये वो मुल्क हैं जो हमारे लिए किसी वक्त भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। रशिया एडवर्सरी है, चाइना भी ऐसे ही है, नॉर्थ कोरिया भी और ईरान भी। पाकिस्तान को बीच में क्यों फिट करते हैं? मुस्लिम कंट्री है और ये कहीं अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना ले जाए। उनको इस चीज का पता है कि पाकिस्तान हमारे साथ उस तरह नहीं खड़ा होता है। एलाय जरूर है, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को उस तरह सबड्यू नहीं करता जिस तरह और वेस्टर्न ममालिक करते हैं। ईरान ने जितना अमेरिका को मुश्किल में रखा है, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। हम तो अपना एक पाकिस्तान, बस दैट्स इट। अब इंडिया के पास आईसीबीएम्स हैं 8000 12000 किलोमीटर वाले ठीक है, लेकिन तुलसी गैबर्ड क्या कहती है? तुलसी गैबर्ड कहती नहीं, इंडिया के मिसाइल नहीं हमारे पास आएंगे। यकीन है, तुलसी गैबर्ड को यकीन है कि इंडिया के मिसाइल हमारे पास नहीं आएंगे। रेंज उनके वो डिक्लेयर्ड रेंज है। इंडियंस की आईसीबीएम्स की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज डिक्लेयर्ड है, लेकिन वो कहती नहीं आएंगे ये हमारे पास। तो मतलब सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो मिसाइल रेंज है, जो पाकिस्तान का फोर्स पोस्टर है, वो दे आर बेसिकली फॉर डेटरिंग इंडिया। वो पैन इंडिया हंसते ने, उनका ग्लोबल न्यूक्लियर फोर्स पोस्टर है। भाई उनके एयरक्राफ्ट कैरियर मुड़ सकते हैं, हमारे तो नहीं की, हमारे पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है।
लेकिन हमारे मिसाइल भी कहते हैं ਤੁਹਾਡੇ मिसाइल भी सानू नहीं चंगे लगते। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। हमने सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया पे चलाने हैं, बस ये है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड मिसाइल की जो रेंज है, अगर वो 250 है मिसाल, वो कह रहे हैं ये तो मुंह से 250 कह रहे हैं, हो सकता है 3850 हो, उनका ये व्यू है। या वो समझ रहे हैं कि ये हासिल कर रहे हैं। हासिल करने से क्या होता है, पहले ही प्रीएम्प्टिव सैंक्शन ला दो। ये बेसिकली हमें पता क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये नहीं कि नहीं पता। बेसिकली दे वांट प्रेशर, अंडर प्रेशर लेके आना चाहते हैं। आपको पता है इस खित्ते में क्या हो रहा है इस वक्त। सो दे वांट टू कीप अस अंडर प्रेशर, दे वांट टू कीप अस अंडर प्रेशर। वो अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं हर कीमत पे। इन्होंने ये ना उठन, इन्हों का सिर उठन चुकन तो इन्होंने थले डाल दे, बस। तुलसी गबार्ड ने बयान दिया और सीधे सीधे कह दिया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार खतरे से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इनका कहीं पर भी मिसयूज कर सकता है, किसी भी देश को खुफिया तरीके से भेज सकता है। क्या अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियार छीन लिए जाएंगे अमेरिका के जरिए? अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है हर साल, अमेरिकन एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, कि अमेरिका को क्या खतरा है, किससे खतरा है, ये हर साल आता है। और ये बाकायदा ऐसी रिपोर्ट नहीं होती जो हमारे यहाँ कोई भी पेश कर देता है। ये वहां का जो नेशनल इंटेलिजेंस है वो ये रिपोर्ट पेश करती है। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण बात बोली है। एक बात तो उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो स्मगल किए जा सकते हैं ईरान। ईरान डेस्परेटली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसके हाथ में परमाणु हथियार आ जाएं ताकि वो मैक्सिमम डैमेज कर सके अमेरिका इजराइल को। ये कोशिश कर रहा है। तो उनका कहना है कि पहले भी इतिहास रहा। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ है, फिर वो क्यों ईरान को खुद ही तबाह होने के लिए वो परमाणु हथियार सौंपेगा? आप पाकिस्तान का शायद न्यूक्लियर इतिहास नहीं जानती। जो डॉक्टर अब्दुल कादिर थे, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने स्मगल किया था डर्टी बम्स और कुछ टेक्निकल नॉलेज और इक्विपमेंट्स को ईरान और नॉर्थ कोरिया को। अच्छा। लीबिया का भी उस वक्त नाम आया था कि लीबिया ईरान और नॉर्थ कोरिया को स्मगल कर रहा है पाकिस्तान, अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और कुछ पार्ट्स को। और पाकिस्तान के जरिए ही आज ईरान में जो भी परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो पाकिस्तान वाला ही है। अच्छा, ये उस वक्त का इतिहास था। आप 1999 के सारे अखबार उठाकर देख लीजिए। और डॉक्टर अब्दुल कादिर सीधे आप टाइप कीजिए तो उनके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी सर से, बिल्कुल गूगल में। आपने बताया कि उन्हें जेल भी भेजा गया था। हाँ, उनको अंत में वो पाकिस्तान के जेल में रहे और शायद अब उनकी मौत भी हो गई है। गुमनाम जिंदगी मरे हैं। चोर था वो, जिसको पाकिस्तानियों ने वैज्ञानिक बनाकर पेश किया था। वो क्या कहीं जाता था और काम करता था वहां का, और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आया, स्मगल करके वो पाकिस्तान लाता था, और सब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा मिलाकर उसने एक बम तैयार किया था परमाणु। और कहा तो ये जाता है कि उस वक्त अमेरिका और सीआई ने भी मदद की थी, क्योंकि भारत के परमाणु कार्यक्रम के बाद वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे सीआईए वाले। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कि चूंकि पहले हो चुका है स्मगल, तो इस बात की संभावना है कि अब भी स्मगल हो सकता है। तो जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड है, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के जितने परमाणु बम हैं, परमाणु ठिकाने हैं, उसको उस पर विजिलेंस बढ़ाना चाहिए या फिर उन्हें अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। तो ये संभव हो पाएगा? क्योंकि अरे अभी इसी युद्ध के दौरान देखिए ना, स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स ईरान पहुंचाए जाने थे। दो रास्ते से पहुंचाए जाने थे, इराक के रास्ते और फिर पाकिस्तान के रास्ते। कराची पोर्ट पे उतरा और फिर वहां से वो पैदल रास्ते मुजाहिदीन या जो जासूस उनका आईएसआई के एजेंट्स के रास्ते वो ईरान के अंदर घुसाए जा रहे थे। आरोप यह है कि आईएसआई ने ही इस बात की जानकारी ईरान को दे दी और 16,000 डिकोडर पकड़े गए थे स्टारलिंक्स के, जो पहला ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, उसमें। तो जब पाकिस्तान इस बारे में ईरान को जानकारी दे सकता है, स्टारलिंक के सैटेलाइट के डिकोडर को स्मगल कर सकता है, तो फिर परमाणु बम को क्यों नहीं स्मगल कर सकता है?